लोग योग को केवल योग व्यायाम से जानते हैं, वहीं तक सीमित समझते हैं। लेकिन योग का मतलब केवल व्यायाम नहीं है, कसरत नहीं है, प्राणायाम भी केवल नहीं है। योग का मतलब है जुड़ना, जोड़ना, अपने साथ ऐसी चीज़ों को जोड़ना जो हमारे लिए कल्याणकारी हो, मंगलकारी हो, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हो। ऐसी चीज़ों को लगातार जोड़ते जाने का काम योग है। और हमारे देश में वर्तमान समय में लोग दवाओं पर, स्वास्थ्य के लिए जब स्वास्थ्य की बात आती है तो वो दवाओं पर चले जाते हैं। स्वास्थ्य का मतलब केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, मानसिक स्वास्थ्य भी है, आत्मिक स्वास्थ्य भी है। अपना मन प्रफुल्लित हो, खुश हो, ऐसी वातावरण, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण जब हम करेंगे तब हम पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं। लेकिन योग का मतलब आज लोग दूसरी तरह से समझने लगे हैं। हमारे आसपास ऐसी इतने जो जिनको हम खरपतवार समझते हैं, इतनी जड़ी बूटियाँ थी कि आज से 5000 साल पहले लोग कोई भी जरूरत पड़ने पर, 100 साल पहले भी हमारे बूढ़े बुजुर्ग वो जानते थे कि कौन सी जड़ी बूटी किस काम में आएगी और वह तुरंत उसका उपयोग कर लेते थे। हम किसी दूसरे पर आधारित नहीं थे। लोग जानते थे, दादी नानी भी जानती थी, हमारे दादा नाना भी जानते थे, और वह आराम से जा करके किसी झाड़ झंखाड़ के बीच से जरूरत की चीज़ें ले आते थे और उसका उपयोग करते थे। हमारी जीवनचर्या, हमारे खान पान में वो चीज़ें शामिल थी। इसलिए हमें अपनी प्रकृति से जुड़कर रहना है, धरती से जुड़कर रहना है, जल से जुड़कर रहना है और भूत से जुड़कर रहना है। आज तो भूत का मतलब हम भूतकाल भी नहीं, पता नहीं क्या क्या अर्थ करने लगते हैं। भूत का मतलब पंचमहाभूत, जिनके आधार पर यह दुनिया चलती है, जिससे हम बने हुए हैं, हम उसी में समाहित हो जाते हैं। उन पंच महाभूतों को जानना और उनका संतुलन बनाए रखना, वही 5 तत्व जिन्हें हम कहते हैं, उन शब्दों को लेकर के कोई बहस हो सकती है। कोई तत्व के रूप में मानेगा, कोई भूत के रूप में मानेगा, कोई कुछ और कह सकता है, कोई इनकार कर सकता है। लेकिन ये चीज़ें हैं जिनको 4 तत्वों की मुख्य रूप से हमारे लिए आवश्यकता होती है। उन 4 तत्वों का योग संतुलन ठीक ढंग से बनाए रखना, यही पूरा का पूरा योग है। और जो इसको समझते हैं वह इसका लाभ उठाते हैं। और यह कोई आज की बात नहीं, जिनको हम शिव के नाम से जानते हैं, जिनको आदि योगी भी कहा जाता है, उन्होंने भी इसी तरह का कुछ किया कि उनके भीतर वो चीज़, तमाम जो मिथक हैं, जो कहानियां हैं, उनके जरिए भी निकल करके आती हैं। और तमाम लोग आज ये जानते हैं कि हम कैसे आहार विहार, जीवन, रहन सहन के जरिए अपने को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने मन को ठीक रख सकते हैं, शरीर को ठीक रख सकते हैं, फिर परिवार को ठीक से रख सकते हैं और समाज का स्वास्थ्य भी ठीक रखना। ये सब चीज़ें उसमें जुड़ी हुई हैं। तब जाकर के हम असली योग से हमारा परिचय होगा और हम योग को असली रूप में प्रमाणित और परिभाषित कर पाएंगे। हमारे जो तमाम ग्रंथ रहे हैं उनमें घुमा फिरा करके वो बातें की गई हैं। कहीं योग कर्मसु कौशलम, योग चित्तवृत्ति निरोधा, तमाम बातें कही गई हैं। कभी तथागत ने इसको बताया, कभी आदि योगी ने बताया, कभी और लोगों ने भी बताया। तो आइए आज हम इस तरह का एक संकल्प लें कि हम उन चीज़ों से जुड़े रहेंगे, उनसे हमारा योग बना रहेगा, उनसे हमारा वियोग नहीं होगा, जो चीज़ें हमारे लिए उपयोगी हैं।